दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप बहुत ही आश्चर्य होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य स्वयं धृष्टद्युम्न के हाथों मरना स्वीकार किया था और हम यह जानते हैं कि धृष्टद्युम्न ने छल से उनका वध किया था। अगर आप नहीं जानते हैं बात तो इस वीडियो को अवश्य देखें। महाभारत में पृषद नाम के एक राजा थे और उनकी मृत्यु भरद्वाज नाम के एक मुनि से हो गई थी। भरद्वाज मुनि आश्रम चलाते थे और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान करते थे। दोस्तों, भरद्वाज मुनि के एक पुत्र भी थे जिनका नाम द्रोणाचार्य है। महाराज पृषद के भी एक पुत्र थे जिनका नाम द्रुपद है। द्रुपद और द्रोणाचार्य मुनि भरद्वाज के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। साथ में रहने के कारण द्रुपद और द्रोणाचार्य में गहरी मित्रता हो गई। दोस्तों, एक दिन द्रुपद मित्र भावना में द्रोणाचार्य से कहने लगे कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम मेरे साथ रहना। मेरे राज्य, संपत्ति और सुख सब पर तुम्हारा मेरे समान ही अधिकार होगा। दोस्तों, जब महाराज पृषद की मृत्यु हो गई तो द्रुपद पंचाल देश के राजा बन गए और द्रोणाचार्य अपने पिता भरद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहने लगे। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य के बहन कृपि से हुआ और उनको पुत्र धन की प्राप्ति हुई जिसका नाम अश्वत्थामा था। एक दिन जब अश्वत्थामा अन्य ऋषि पुत्रों को दूध पीते देखा तो वह भी दूध के लिए रोने लगा, परंतु द्रोणाचार्य के पास गाय न होने के कारण वे दूध का प्रबंध करने में असमर्थ थे। तब द्रोणाचार्य अपने बचपन के मित्र द्रुपद की कही हुई बात याद करके पंचाल गए। वे द्रुपद से कहने लगे कि मैं द्रोणाचार्य तुम्हारे बचपन का मित्र, और आश्रम में कही हुई बात द्रुपद को याद दिलाया। परंतु द्रुपद राज्य सिंहासन के अहंकार में द्रोणाचार्य का अपमान किया और कहा कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। तब द्रोणाचार्य वहां से लौट आए और यह निश्चय कर लिया था कि द्रुपद को जो राजा होने का अहंकार है उसे वह अवश्य ही चूर चूर करेंगे। दोस्तों, उसके बाद द्रोणाचार्य हस्तिनापुर चले आए। दोस्तों, हस्तिनापुर में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में जानकर स्वयं पितामह भीष्म पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य से कहा था। दोस्तों, अगर आप भी वह घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स जरूर करें। तब द्रोणाचार्य जी ने कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद जब कौरव और पांडवों ने गुरु दक्षिणा की बात की तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बना के दो। अगर दे सकते हो तो यही मेरी गुरु दक्षिणा है, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब सबसे पहले कौरव द्रुपद को बंदी बनाने के लिए पंचाल गए, परंतु स्वयं द्रुपद के बंदी बन गए। उसके बाद पांचों पांडव पंचाल गए और द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को सौंप दिया। तब द्रोणाचार्य जी ने द्रुपद से उनका आधा राज्य ले लिया और आधा राज्य द्रुपद को सौंप दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ कराया और कहा कि यज्ञ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही द्रोणाचार्य का वध करे। दोस्तों, उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न हुआ। जब द्रोणाचार्य को यह बात पता चली तो वे स्वयं द्रुपद के पास गए और बोले, अगर धृष्टद्युम्न का जन्म मेरा वध करने के लिए हुआ है तो मैं स्वयं उसके हाथों मरना स्वीकार करता हूँ और उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा मैं स्वयं दूंगा। दोस्तों, इस तरह से द्रोणाचार्य यह जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न का जन्म उनका वध करने के लिए हुआ है, फिर भी वे स्वयं धृष्टद्युम्न को शिक्षा दिया था।